जैसे कि साक्षी की माँ, साक्षी आ गई थी और उसकी माँ आ गई थी और उमाकांत का ससुर आ गया था और मेरी जो सास है उसकी बहन कोई लगती मौसी। लेकिन दूसरी शादी मत करवाना, तीन जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी और सूर्यकांत की और साक्षी की। और उसकी माँ से भी बोला तो बोले ठीक है बेटा अब नहीं करवाएंगे साथ। मैंने कहा तुम पापा से बताओ ना, तो पापा बोलते हम कैसे बता सकते, लड़का है उनकी पढ़ाई लिखाई। हमने कहा हम बताएंगे। हमने पापा को फोन किया और महिला थाने में बुलाया कि पापा इनकी क्योंकि मैं पहले रह चुकी हूँ उनके घर पे 6 मैंने कितना दीदी एक चीज बताइए कि कितना दिन आप उसके घर में रहे? और जैसे कि 23 जनवरी को हम गए थे सन 2024 में सर, और 12 मई को हमको निकाला गया था। फिर हम इसके बाद महिला संगठन को लेके गए थे। दूसरे दिन हमारे साथ आघात कर दिया गया कि इसको उधर से हटा दिया जाए, रुपया जितना जमा होता है जमा कर दिया जाए, क्योंकि सूर्यकांत नहीं था वहाँ पे, पर उनका भी शायद हाथ होगा। मैं अभी ऐसे नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उस दिन खत्म हो जा कर दिया जाता। मतलब दीदी आप जब आपको मारपीट किया गया तो मारपीट के बाद सबसे पहले जैसा कि थाना ने बताया कि महिला थाना में भी आप किस परिस्थिति में गई थी महिला थाना? अच्छा, मैं महिला थाना में कि बाबू ने मुझे ये बताया सूर्यकांत ने कि शांति मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं साक्षी से। तो मैं जहानाबाद में ही थी, मैं जनवरी में बाबू से जहानाबाद में हम मिले थे, दोनों लोग बुलाया था तो हम आए थे, दोनों लोग रहे थे किराए के रूम लेके। तो इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने कहा तुम पापा से बताओ ना, तो पापा बोलते हम कैसे बता सकते, लड़का है उनकी पढ़ाई लिखाई। हमने कहा हम बताएंगे। हमने पापा को फोन किया और महिला थाने में बुलाया कि पापा इनकी दूसरी शादी मत करवाना, तीन जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी और सूर्यकांत की और साक्षी की। और उसकी माँ से भी बोला तो बोले ठीक है बेटा अब नहीं करवाएंगे शादी। मैंने बात रख दी, मैंने भीख मांगी, पापा मुझे सूर्यकांत दे दो। फैला के आपने मांगी? हाँ, पापा मुझे सूर्यकांत को दे दो, तुम्हें जितना पैसा लेना हो सब ले लो उनका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनका वक्त चाहिए। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ फेरा, बोला रोना नहीं, अब तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आओ, जब करे मन जाओ, उन्होंने बोला। और फिर थाना में लिखा पड़ी हुआ। उन्होंने मुझे बहू के रूप से स्वीकार किया, उनका बड़ा भाई उमाकांत भी था और हमें प्यार से रखा गया। सब लोगों ने आपको स्वीकार किया? हाँ, लेकिन स्वीकार करने के बाद हाँ, ऑटो आई, सारे लोग हमें ले गए गांव से और उसकी माँ सब लोग। उसके बाद हमारा धोखा, क्योंकि 22 मई को शादी था और 12 मई को हमें निकाला गया। घर से निकाला गया? हाँ, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले आपको निकाला गया यहाँ से? मुझे पता होता कि शादी हो, चुपके से शादी सर किया ना, उसके पास बारात ना, गांव वाला ना, चाचा ना दादा, ये वहीं पे भागलपुर में किया और वहीं पे बहू को छोड़ के आ गया। मुझे पता कैसे चला, इसी के दोस्तों ने मुझे बताया। मैं मानी नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरे बिना रहता नहीं था, वीडियो कॉल पे हमेशा रखता था, डांट पे रखता है, वो कैसे कर लेगा। लेकिन जब मैंने देखा तब मेरी जिंदगी की दुनिया खत्म हो चुकी। आप जब पत्नी थी तो फिर आपके केस में एक आदमी जेल भी गया, आखिर माने घर का परिवार आप हैं और आपके चलते वो माने जेल भी गए, तो जेल किस परिस्थिति में गया? वही ये परिस्थिति यही था, मुझे हटाने के लिए सारे लोग आ गए थे। जैसे कि साक्षी की माँ, साक्षी आ गई थी और उसकी माँ आ गई थी और उमाकांत का ससुर आ गया था और मेरी जो सास है उसकी बहन कोई लगती मौसी। लेकिन उन्होंने हमें नहीं छुआ था, हम इसलिए उनका नाम नहीं लिखवाए थे। उन्होंने मुझे नहीं छुआ, बाकी लोगों ने हमें पकड़ा, बहुत सारा काम हुआ। दीदी आप ये जो बोल रही हैं वो दृश्य आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है। और जब थाना जाते हैं कभी कभी तो सब बोलते हैं शांति याद बचा लिए तो आज तुम जिंदा हो, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ जाती। जब हम याद करते हैं, जैसे कि अब क्या बताएं हम, जैसे कि हम खिलौना ना हो, हमें ऐसे ऐसे मारा जा रहा था, मैंने खिलौना की तरह आपको जो है यूज कर रहा था लोग। तो ये एक चीज और हम जानना चाहेंगे दीदी कि इतना जो घटना घटी, ये घटना घटने के बाद अब जो पटना में जो समझौता हुआ उसके बाद क्या क्या मतलब क्या कह करके सूर्यकांत आपसे अलग हुआ? अलग नहीं हुआ, बोला कि 15 दिन के बाद बताएंगे और जो कुछ निर्णय निकलेगा हम बताएंगे। तो हमने कहा कि अब जैसे कि लोग बोलता है गलत है, तो हमारे साथ गलत होना चाहिए था, उसके साथ क्यों हो रहा है गलत, उसके घर वालों के साथ क्यों गलत हो रहा है। तो उसके घर वाला देखो जेल भी गया, बाबू इनकी नौकरी भी चली गई। उसने गलत किया इसलिए वो जेल गए, शांति कश्यप के साथ अशांत फैलाने का काम किया इसलिए वो जेल गए। अब जो है शांति कश्यप क्यों नहीं जेल गई भाई? आज जो है शांति कश्यप अगर गलत थी तो शांति कश्यप को जेल जाना चाहिए था, लेकिन सूर्यकांत के परिवार जो है से जेल गया, तो इस पर जो है से मैंने क्या कहना है? वही ना कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे देखो थाना वाला भिलावर थाना देता है साथ, ठीक है,
और मुझे कोर्ट भी साथ देता है, मुझे भगवान भी साथ दे रहा है, मुझे उनका सीओ तक साथ देता है आर्मी वाला। तो हम गलत है तो हमें काहे साथ दे रहा है? नहीं, भगवान जब आपको सब माने हु है सिंदा भी नादर है नौरी, भगवान को तो सब कोई मानता है, और भगवान जब आपके साथ हैं तो आपको कोई ना इंसाफ कर ही नहीं सकता है। इसलिए आप जो है, आपको इंसाफ तो मिलना चाहिए भाई। और मैं उन्हें नहीं बर्बाद करना चाहती थी, मैं ये कहती जिसको प्यार करूँ उसको बदनाम करना सही नहीं है, पर हम मजबूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। हम इसलिए हम आना पड़ा, आप लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, हम ऊपर तक उठ गए। दीदी। एक चीज और बताइए कि आप जो भी आपके पास वीडियो है, आप जो है उसको आप थोड़ा दिखाइएगा, और जो आपने इलाज करवाया था वो भी हमको दिखाने का काम कीजिएगा। मैं वीडियो देखने वाले को मैं ये कहना चाहूंगा कि शांति कश्यप बिल्कुल निर्दोष है, और इनको जो है एकदम इनके पति को स्वीकार करना चाहिए, और तभी उसमें उनकी हित है, और नहीं तो सीओ साहब ने जो निर्णय लिया है सूर्यकांत के प्रति बिल्कुल उचित है, और जब तक शांति कश्यप नहीं चाहेगी तब तक वो बरी नहीं हो सकता है। और चाहे वो सूर्यकांत अगर निर्दोष है तो फिर शांति कश्यप के आ करके और अपनाओ और शांति कश्यप को ले जाओ। मैं वीडियो देखने के लिए देखने वालों को आप कमेंट जरूर कीजिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। और दर्शकों से आप क्या कहना चाहती हैं? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और शांति कश्यप के सर पे हाथ बनाए रखिए, और इनके चैनल पे अच्छा अच्छा कमेंट भी करना। और यही है कि बस अब हम कुछ कह नहीं सकते, हम इतना तो गिरा ही दिए गए थे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है आप लोगों को और शक्ति फाउंडेशन की सरिता दीदी पे और बीना मानवी दीदी पे, यही लोग हमारा निर्णय कर सकती हैं, और ऊपर वाले पे तो है। और खाटू श्याम पे तो बिल्कुल ही है, हम गए थे घूमने। अरे बाप, खाटू श्याम भी गई थी घूमने, तो खाटू श्याम के प्रसाद वगैरह हम लोग को नहीं खिलाया? सर मैंने सोचा नहीं था, कभी नहीं उनके बारे में सोचा था सर, और हम वहाँ से आए और हमें बाबू मिल गया, किसी भी तरीके से मिलाए पर हमें मिलवाए। अरे वाह, खाटू श्याम देखिए, खाटू श्याम गई और शांति कश्यप जी को मिले सूर्यकांत, और ये ही फैसला हुआ शांति कश्यप को अपनाना है, और शांति कश्यप उनकी वाइफ है और रहेगी। इसी ढंग से कोर्ट भी मान रही है कि शांति कश्यप जो है उनकी वाइफ है। और सिंदूर किसके नाम पर आप लगाती हैं? क्योंकि मैं तो पहले वाला तो सब धो लिया था, नहा लिया था, जब सूर्यकांत हमारे मांग में सिंदूर गंगा में भी स्नान किए हैं ना? क्या हाँ गंगा में? हाँ अरे गंगा में स्नान किए हैं करके, मतलब नहा के शाम का टाइम था, और मेरे बाबू ने सिंदूर दिया और मंगलसूत्र दिया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे चौराहे पे, मतलब खाए मतलब पकौड़ी समोसा वगैरह खाए, फिर मॉल में गए थे, फिर कपड़ा लिए गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते, क्योंकि मुझे भरोसा था उन पे, और मैंने जो थाना में लिखा पढ़ी करवाई सर, तब भी भरोसा था। बोले कि तुम घर पे तो रह रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, जब हम छुट्टी में आएंगे तब करेंगे ना कोर्ट मैरिज। लेकिन हमारे खंजर लेके खड़े थे सारे लोग, हमें पता ही नहीं था सर। खंजर लेके खड़े थे लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन अब जो है दीदी, आपको जो है पूर्ण विश्वास है कि नहीं? अभी भी विश्वास नहीं है? विश्वास है, अब हम आप लोगों पे, मीडिया भाई और महिला संगठन पे, सब लोगों पे विश्वास है। अब क्या, अब कोर्ट भी साथ दे रहा है, कानून भी साथ दे रहा है, भगवान भी दे रहा है, आप क्या चाहिए? हाँ, और इसी प्रकार से भाई भी मिल गया, लोग नए नए भाई लोग मिला हुआ है। और इस तरह से शांति कश्यप को अब गुहार लगाना नहीं पड़ेगा। शांति कश्यप बिल्कुल सही है, और शांति कश्यप अपने स्थान पर सही थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए सूर्यकांत जी, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, ये अपनी जिनको आपने शोषण किया है वो आपकी पत्नी है, अब मजाक मत बनाइए, अब इसको हद से ज्यादा मत गिराइए। भाई, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।